Hi guys, myself Seema Seljanan. Welcome on my YouTube channel Sai Advanced for Life Science. Today I will discuss here types of species, mind map with PYQs and part B questions. इस वीडियो में हम टाइप्स ऑफ स्पेसीज डील करेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में ऑलरेडी हमने स्पेसीज कॉन्सेप्ट डील कर रखा था। आइए देखते हैं। वैसे तो बहुत सारे टाइप्स ऑफ स्पेसीज हैं, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है उनको हम यहाँ डील करेंगे, विथ एनालॉजी डील करेंगे। पहले मैं कॉन्सेप्ट समझाऊंगी, फिर मैं एनालॉजी बताऊंगी, ठीक है। तो सबसे पहला स्पेसीज़ का डेफिनेशन और सब कुछ हम इससे पहले वाले वीडियो में देख चुके थे। यहाँ हम टाइप्स ऑफ स्पेसीज़ देखेंगे। सबसे पहला देखेंगे कौन सा, डोमिनेंट स्पेसीज़। डोमिनेंट नाम से ही शो हो रहा है किसी पे अपना डोमिनेंसी इफेक्ट डालना। प्रोपोर्शनल, ये है साइन प्रोपोर्शनल का, ठीक है, सॉरी मैं अभी बता रही हूँ। डोमिनेंट स्पेसीज है जो अपना प्रोपोर्शनल इफेक्ट शो करता है अकॉर्डिंग टू इट्स एबंडेंस। कैसे शो करता है अभी बता रही हूँ। प्रोपोर्शनल इफेक्ट अकॉर्डिंग टू इट्स एबंडेंस। लार्ज इफेक्ट ऑन कम्युनिटी पर वो लार्ज इफेक्ट शो करता है। डोमिनेंट स्पेसीज है वो अपना एबंडेंस जितना ज़्यादा होगा उसका इफेक्ट उतना ज़्यादा होगा, ठीक है। डोमिनेंट नाम से ही है डोमिनेंसी शो करना। एनालॉजी में बाद में बताऊंगी। दूसरा देखिए, जनरलिस्ट स्पेसीज। जनरलिस्ट स्पेसीज किसे कहेंगे, स्पेसीज विथ ब्रॉड निश। निश किसे कहते हैं, निश एक तरह से एज अ लेमैन अगर समझा जाए तो एक घर के तरह से इकोलॉजिकल निश आप ले सकते हैं। बट एक्चुअली मीन्स जो होता है वो निश मीन्स होता है कि हाउ कोई ऑर्गेनिज्म कैसे अपने घर में रहता है, उसको निश कहते हैं। तो जनरलिस्ट स्पेसीज में स्पेसीज विथ ब्रॉड निश, वाइड वेराइटी ऑफ रिसोर्स सिलेक्शन, रिसोर्स का सिलेक्शन बहुत ही ज़्यादा होता है। कैन लीव इन एनी टाइप्स ऑफ इन्वायरमेंट, किसी भी इन्वायरमेंट में आप रख दीजिए वो आराम से सर्वाइव कर लेता है। उसके उतने नखरे नहीं होते हैं, कुछ भी खा पी लेगा। और रिसोर्स सिलेक्शन बहुत ही वाइड होता है उसका, और उसका स्पेसीज़ का बहुत ही बड़ा वाइड ब्रॉड निश होता है। इस तरह के स्पेसीज़ को क्या कहते हैं, जनरलिस्ट स्पेसीज़ कहेंगे। एग्जाम्पल की बात करें तो रकून, आप कुछ भी खाने दे दीजिए वो खा लेगा, उसके कुछ भी नखरे नहीं होते हैं। दूसरा देखिए, स्पेशलिस्ट स्पेसीज़, ये थोड़े नखरे वाले लोग होते हैं। इस टाइप के स्पेसीज़ थोड़े नखरे वाले होते हैं। इनका नैरो निश होता है, छोटा घर होता है विथ हाई यूटिलाइजेशन। इनका घर तो छोटा होता है, लेकिन जितना भी छोटा घर होता है उसका ये यूटिलाइजेशन भरपूर मात्रा में करते हैं, हाई यूटिलाइजेशन करते हैं। रिक्वायर वेरी यूनिक रिसोर्सेज, इन्हें बहुत ही यूनिक रिसोर्स चाहिए। लिमिटेड डाइट होता है, कुछ चीज़ों पर ही ये फीड कर सकते हैं। नीड स्पेसिफिक हैबिटेट टू सर्वाइव, इनको एक स्पेसिफिक हैबिटेट चाहिए सर्वाइव करने के लिए। एग्जाम्पल की बात करें तो पांडाज केवल बैम्बू प्लांट पर ही फीड करते हैं, किसी भी और प्लांट पे ये फीड नहीं कर सकते हैं। अगर उनको बैम्बू प्लांट नहीं मिलेगा तो वो उनकी डेथ हो जाती है, ठीक है। तो जनरलिस्ट था जो कि वाइड वैरायटी ऑफ निश था, और ये नैरो निश है। जनरलिस्ट को कुछ भी आप खाने पीने के लिए दे दीजिए वो आराम से सर्वाइव कर जाएगा, सब कुछ खा पी सकता है, किसी भी इन्वायरमेंट में रह सकता है। लेकिन स्पेशलिस्ट की बात करें तो उनका नैरो निश होता है और यूनिक रिसोर्सेज होते हैं, लिमिटेड डाइट होता है और स्पेसिफिक हैबिटेट उनको चाहिए सर्वाइव करने के लिए, ठीक है। उसके बाद एक स्पेसीज़ होता है अम्ब्रेला स्पेसीज़। अम्ब्रेला स्पेसीज़ में क्या होता है, डायरेक्ट प्रोटेक्शन ऑफ अदर स्पेसीज़। अगर इस तरह की स्पेसीज़, अम्ब्रेला स्पेसीज़ एक ऐसा स्पेसीज़ होता है अगर इनका प्रोटेक्शन किया जाए तो ये डायरेक्ट प्रोटेक्शन करते हैं अपने अदर, इनके साथ साथ अदर स्पेसीज़ का भी प्रोटेक्शन हो जाता है। लार्ज एरिया रिक्वायरमेंट, इनको ज़्यादा जगह चाहिए। नीड लार्ज टेरिटरीज, इनकी टेरिटरीज भी बहुत बड़ी होती है। एग्जाम्पल की बात की जाए तो साइबेरियन टाइगर, अगर साइबेरियन टाइगर को आप कंजर्व करते हैं, उनका कंजर्वेशन करते हैं, तो उनके साथ साथ और भी जो स्पेसीज़ हैं उनका भी कंजर्वेशन पॉसिबल हो जाता है, क्योंकि इनका लार्ज एरिया रिक्वायरमेंट होता है, नीड लार्ज टेरिटरीज,
और इनका ये डायरेक्ट प्रोटेक्शन करते हैं अदर स्पेसीज़ का। उसके बाद आता है की स्टोन स्पेसीज़। की स्टोन पहले के ज़माने में राजा महाराजा का जो बड़ा बड़ा महल होता था, उनके दरवाजे के पास एक बहुत बड़ा गेट लगा होता था। उस गेट के ऊपर एक स्तंभ, एक की स्टोन उसको कह सकते हैं, स्तंभ लाइक स्ट्रक्चर होता है, वो पूरे गेट को थामे हुए रहता था। अगर उसको हटा दिया जाए तो पूरा गेट धड़ाम से गिर जाता है, तो उसी को की स्टोन कहते हैं। पिवोटल स्पेसीज इन अ कम्युनिटी दैट मेंटेन द स्ट्रक्चर ऑफ द कम्युनिटी। इनका एक प्रेजेंस ही मायने रखता है पूरी कम्युनिटी के लिए। ठीक है, नंबर में ये बहुत ज़्यादा नहीं होता, इनका एक ही प्रेजेंस ही मायने रखता है पूरे कम्युनिटी को प्रोटेक्शन देने के लिए। दीज स्पेसीज बैलेंस द इकोसिस्टम, दैट इज़ बैलेंस द ट्रॉफिक लेवल। अगर ट्रॉफिक लेवल की बात की जाए, जैसे प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी होता है ट्रॉफिक लेवल, सबसे नीचे प्रोड्यूसर, फिर उसके ऊपर कंज्यूमर, इस तरह से। तो अगर ये कुछ भी ट्रॉफिक लेवल कोई सा भी हो सकता है, चाहे वो प्रोड्यूसर हो या फिर कार्निवोर, कुछ भी हो, कंज्यूमर हो, सेकेंडरी ट्रॉफिक लेवल, टर्शियरी ट्रॉफिक लेवल, कोई भी हो सकता है। प्रोड्यूसर की बात करें तो ट्री भी हो सकता है, और इनका एक प्रेजेंस ही मायने रखता है पूरी कम्युनिटी के लिए। अगर उस ट्रॉफिक लेवल में से किसी भी ट्रॉफिक लेवल में, सपोज कीजिए अगर ये सेकेंडरी ट्रॉफिक लेवल शो कर रहा है, अगर उसको हटा दिया जाए तो ये पूरे ट्रॉफिक लेवल को, पूरे इकोसिस्टम को डिस्टर्ब कर सकता है। ठीक है, स्पेसीज विथ डिसप्रोपोर्शनेट, अभी मैंने आपको बताया कि इनका एक प्रेजेंस ही मायने रखता है। स्पेसीज विथ डिसप्रोपोर्शनली लार्ज इफेक्ट ऑन इट्स इन्वायरमेंट रिलेटिव टू इट्स एबंडेंस। इनका एक प्रेजेंस ही मायने रखता है, डिसप्रोपोर्शनल इफेक्ट शो करता है कम्युनिटी के ऊपर। डोमिनेंट स्पेसीज प्रोपोर्शनल इफेक्ट शो कर रहा था, और कीस्टोन स्पेसीज डिसप्रोपोर्शनल इफेक्ट शो करता है इन्वायरमेंट के ऊपर। ठीक है, कंट्रोल रिलेटिव एबंडेंस ऑफ अदर स्पेसीज। एग्जाम्पल की बात की जाए तो बनियान ट्री, बरगद का पेड़, इस तरह के कीस्टोन स्पेसीज में बरगद का पेड़ एक एग्जाम्पल की तरह काम करता है। अगर कीस्टोन स्पेसीज को प्रोटेक्ट किया जाए तो ये अपने आसपास के सारे कम्युनिटी पर उसका पॉजिटिव इफेक्ट डालता है। अगर इसको हटा दिया जाता है तो ये पूरे कम्युनिटी को डिस्टर्ब कर सकता है। उसके बाद आ जाइए इंडिकेटर स्पेसीज, नाम से ही कुछ इंडिकेट कर रहा है। टेल्स कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट के कैरेक्टरिस्टिक को ये बताता है कि आपका इन्वायरमेंट पॉल्यूटेड है अथवा नॉन पॉल्यूटेड है। कैन गिव अर्ली वार्निंग फॉर हैबिटेट सफरिंग, हमारा हैबिटेट किसी चीज़ से सफ़र कर रहा है या नहीं कर रहा है, ये अर्ली वार्निंग दे सकता है। इंफॉर्मेशन ऑन ओवरऑल हेल्थ ऑफ एन इकोसिस्टम, ये एक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है पूरे इकोसिस्टम के हेल्थ के बारे में। ठीक है, एग्जाम्पल की बात की जाए तो लाइकेन इज़ अ गुड इंडिकेटर ऑफ एयर क्वालिटी। अगर लाइकेन को देखा जाए, जहाँ पर बहुत ही ज़्यादा लाइकेन होता है तो वो गुड एयर क्वालिटी को शो करता है। अगर वहाँ लाइकेन कम है, इसका मतलब हम बता सकते हैं कि वो एयर की क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं है। ठीक है, उसके बाद आ जाइए फ्लैगशिप स्पेसीज। फ्लैग मीन्स झंडा, रिलेटिवली लार्ज एंड कैरिज्मेटिक एबिलिटी टू ड्रॉ अटेंशन ऑफ पब्लिक। ये अपना लार्ज और कैरिज्मेटिक मीन्स एबिलिटी टू ड्रॉ अटेंशन ऑफ पब्लिक, ऐसा कुछ साइन जो पब्लिक का अटेंशन गैदर करे उसको कहते हैं कैरिज्मेटिक प्रॉपर्टी। इंस्टेंटली रिकॉग्नाइजेबल, आप बहुत ही जल्द इसको देख के रिकॉग्नाइज कर सकते हैं कि हाँ ये फ्लैगशिप स्पेसीज है। ब्रॉडर कंजर्वेशन एफर्ट, इनडायरेक्ट प्रोटेक्शन ऑफ अदर स्पेसीज। ये जो था इससे पहले वाला अम्ब्रेला स्पेसीज वो डायरेक्ट प्रोटेक्शन कर रहा था, और ये फ्लैगशिप इनडायरेक्ट प्रोटेक्शन करता है। ये बहुत ही यूनिक स्पेसिफिक वर्ड है, की वर्ड आप कह सकते हैं, इसको याद रखना है क्योंकि इससे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आ चुके हैं। ब्रॉडर कंजर्वेशन एफर्ट, इनडायरेक्ट प्रोटेक्शन ऑफ अदर स्पेसीज। एग्जाम्पल की बात की जाए तो बंगाल टाइगर एंड अफ्रीकन एलिफेंट, इस टाइप की स्पेसीज का अगर कंजर्वेशन किया जाता है तो वो इनडायरेक्ट प्रोटेक्ट करता है अपने साथ साथ अदर स्पेसीज को भी। ठीक है, अब मैं आपको एनालॉजी से समझाती हूँ इन सारे। एक फैमिली की बात आप करिए, एक फैमिली का एग्जांपल अगर ली जाए तो डोमिनेंट स्पेसीज़ में
आप मान लीजिए कि ये हैं आपके, बहुत अच्छी फैमिली है, ये हैं आपके दादाजी, इनकी डोमिनेंसी रहती है पूरी फैमिली पे, दादाजी जो बोलेंगे सारे लोग वही काम करेंगे। जनरलिस्ट स्पेसीज़ की बात की जाए तो बड़े भैया, घर में जो बड़े भैया होते हैं उनका ब्रॉड निश होता है, घर का सबसे बड़ा वाला कमरा उन्हीं का होता है। ये सिर्फ एनालॉजी है ताकि आपको याद करने में आसानी हो जाए। तो बड़े भैया का घर ब्रॉड निश होता है, उनके कोई नखरे नहीं होते हैं, उनको कुछ भी खाने दे दीजिए, पीने दे दीजिए, वो किसी भी इन्वायरमेंट में सर्वाइव कर लेंगे, बिना एसी के भी वो सो जाएंगे। बड़े भैया हैं तो चलिए भैया, बड़े भैया को कुछ भी नहीं चाहिए, आराम से वो सर्वाइव कर लेंगे। स्पेशलिस्ट स्पेसीज़, घर में एक छोटी बहन होती है, बहुत ही नखरे वाली होती है, उसका कमरा छोटा होता है, नैरो निश होता है, लेकिन वो अपने कमरे में ही खेलना कूदना पसंद करती है, उसका हाई यूटिलाइजेशन करती है, लेकिन उसके नखरे बहुत हैं। उसके डाइट बहुत ही स्पेसिफिक होते हैं, लिमिटेड डाइट, वो नहीं मुझे यही खाना है बिना एसी के मैं सोऊंगी नहीं, तो वो नखरे वाली हो गई। अम्ब्रेला स्पेसीज़, बड़ी दीदी, घर में एक बड़ी दीदी भी होती है, अगर बड़ी दीदी मम्मी ने मारा तो बड़ी दीदी डायरेक्ट प्रोटेक्शन करती है अपने छोटे भाई बहन की, तो अम्ब्रेला स्पेसीज़ को हम बड़ी दीदी मान सकते हैं। अब आ जाइए की स्टोन स्पेसीज़। की स्टोन स्पेसीज़ मीन्स माँ, माँ का एक प्रेजेंस ही पूरे घर के लिए मायने रखता है। माँ तो हर एक घर में एक ही माँ होती है, लेकिन उनका एक होना ही पूरे घर पर अपना इफेक्ट डालता है। उनका नंबर एक ही होता है, लेकिन वो अपने पूरे फैमिली मेम्बर को बांध के बाउंडेशन की तरह बाइंड करके रखे रहती है। इंडिकेटर स्पेसीज़, पापा का मूड, पापा मान सकते हैं अगर ऑफिस में पापा की कोई किसी भी काम के वजह से या फिर किसी भी कलीग के वजह से कोई भी मूड ख़राब हुआ, उसका इफ़ेक्ट पूरे घर के वातावरण पर पड़ता है। पापा का मूड ख़राब तो मम्मी का मूड ख़राब, मम्मी का मूड ख़राब मीन्स पूरे घर का मूड ख़राब। तो इंडिकेटर स्पेसीज़ में आप पापा को ले सकते हैं। फ्लैगशिप स्पेसीज़, बड़ी बहू, बड़े भैया की शादी हुई, बड़ी बहू नई नवेली दुल्हन बनकर घर आती है, तो सारे पब्लिक का अटेंशन उन्हीं पर होता है, बड़ी बहू पर। इंस्टेंटली रिकॉग्नाइजेबल होती है, नई नवेली दुल्हन को सभी देखना पसंद करते हैं। तो ये एनालॉजी है, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा सारे स्पीसीज़ के बारे में। ये इनडायरेक्ट प्रोटेक्शन करता है। मम्मी अगर बच्चों पर गुस्साती है या डांटती है तो जो बड़ी दीदी होती है वो डायरेक्ट प्रोटेक्शन करती है, तो वो अम्ब्रेला स्पीसीज़ में आएगी बड़ी दीदी, और भाभी जो है वो इनडायरेक्ट प्रोटेक्शन करती है, तो वो आ जाएगी फ्लैगशिप स्पीसीज़ में। ठीक है, इस तरह से मैंने आपको एनालॉजी के थ्रू सारे पूरे फैमिली मेम्बर को आप ले लीजिए इसमें। डोमिनेंट स्पीसीज़ मीन्स दादाजी मैंने लिख भी दिया है, आपको याद करने में सहूलियत भी हो जाएगा। जनरलिस्ट स्पीसीज़ बड़े भैया, स्पेशलिस्ट स्पीसीज़ घर की छोटी बहन, अम्ब्रेला स्पीसीज़ बड़ी दीदी, की स्टोन मीन्स मम्मी, इंडिकेटर स्पीसीज़ पापा, फ्लैगशिप स्पीसीज़ बड़ी बहू। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये एनालॉजी ज़रूर पसंद आया होगा। अब आ जाइए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बी सेक्शन के हम देख लेते हैं। इसके बाद वाले वीडियो में मैं पार्ट सी क्वेश्चन डील करूँगी, नहीं तो ये वीडियो बहुत ही बड़ा हो जाएगा। स्पेशलिस्ट स्पेसीज हैज़ अ वाइडर निश एंड हाई एफिशिएंसी ऑफ निश यूटिलाइजेशन। हमने स्पेशलिस्ट स्पेसीज में क्या देखा था, जो छोटी बहन थी उसमें क्या देखा था, स्पेशलिस्ट स्पेसीज में छोटी को क्या होता है, नैरो निश विथ हाई यूटिलाइजेशन। उसका निश तो छोटा होता है, उसका कमरा तो छोटा होता है, लेकिन वो अपने कमरे का पूरा यूटिलाइजेशन करती है, हाई यूटिलाइज करती है। उसी कमरे में वो खेलना कूदना पढ़ना लिखना सब कुछ पसंद करती है। तो इस हिसाब से कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ए तो होगा नहीं। दूसरा देखिए, नैरो निश एंड हाई एफिशिएंसी ऑफ निश यूटिलाइजेशन, यही आंसर होगा। बी, नैरो निश एंड हाई एफिशिएंसी ऑफ निश यूटिलाइजेशन। सी, वाइडर निश नहीं। डी में देखिए, नैरो निश एंड लो एफिशिएंसी ऑफ निश यूटिलाइजेशन नहीं, हाई एफिशिएंसी ऑफ निश यूटिलाइजेशन होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा स्पेशलिस्ट स्पीसीज का बी। दूसरा देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट की स्टोन स्पीसीज। की स्टोन स्पीसीज में हमने किसके देखा था, माँ को देखा था। माँ का एक प्रेजेंस ही मायने रखता है, डिसप्रपोर्शनेट इफेक्ट डालता है एबंडेंस के ऊपर। ऑप्शन देखते हैं, स्पीसीज अदर देन कंज्यूमर्स कैन बी अ की स्टोन स्पीसीज। अभी मैंने आपको बताया कि ट्रॉफिक लेवल में ये प्रोड्यूसर के अलावा कंज्यूमर भी हो सकता है, तो ये ऑप्शन तो बिल्कुल सही है। इसमें इनकरेक्ट पूछ रहा है, क्वेश्चन में इनकरेक्ट पूछ रहा है।
बी देखिए, की स्टोन स्पेसीज हैज़ इन्फ्लुएंस ऑन अ कम्युनिटी प्रोपोर्शनेट टू इट्स एबंडेंस। नो, प्रोपोर्शनेट नहीं होगा, यहाँ डिसप्रोपोर्शनेट होगा। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी। बी इज़ द रॉन्ग स्टेटमेंट की स्टोन स्पेसीज के बारे में। सी देखिए, रिमूविंग अ की स्टोन स्पेसीज कैन रिड्यूस स्पेसीज रिचनेस ऑफ अ कम्युनिटी। बिल्कुल, अगर किसी भी ट्रॉफिक लेवल को हम डिस्टर्ब करेंगे तो वो अपना इफेक्ट पूरे स्पेसीज रिचनेस पे डालेगा। स्पेसीज रिचनेस मीन्स क्या होता है? वेराइटी ऑफ स्पेसीज। तो अगर किसी भी ट्रॉफिक लेवल का हो, अगर उसको वहाँ से रिमूव कर लेंगे तो वो पूरे स्पेसीज रिचनेस को इफेक्ट डालेगा। रिमूविंग अ की स्टोन, डी देखिए, रिमूविंग अ की स्टोन स्पेसीज कैन इफेक्ट सक्सेसिव ट्रॉफिक लेवल्स कॉजिंग अ ट्रॉफिक कास्केड। वही हुआ जो अभी हमने आपको बताया, स्पेसीज रिचनेस को भी रिड्यूस करेगा अगर इसको हटा दिया जाए तो, और ट्रॉफिक लेवल पे भी अपना इफेक्ट डालेगा। और ये प्रोड्यूसर के अलावा कंज्यूमर भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ऐसा कोई नेसेसिटी नहीं है कि ये प्रोड्यूसर ही होगा या फिर कंज्यूमर ही होगा या फिर कुछ और इसका डिसप्रोपोर्शनेट इफेक्ट होता है। ये कुछ कीवर्ड थे कीस्टोन स्पेसीज के बारे में। तो ये दो बी सेक्शन के क्वेश्चन थे, 2-2 नंबर वाले में, और इसके बाद वाले वीडियो में मैं सी सेक्शन डील करूँगी। ये शायद आपको 2011 दिसंबर का बी सेक्शन का क्वेश्चन है और 2017 दिसंबर का बी सेक्शन का क्वेश्चन है। आप चाहे तो नोट डाउन करके जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जहाँ से भी आप सॉल्व कर रहे होंगे वहाँ से आप देख सकते हैं। तो एनालॉजी के थ्रू मैं कोशिश करती हूँ कि आपको अच्छे से समझा दूँ ताकि कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाए और आपको अच्छे से याद भी हो जाए। याद करने में कोई भी एनालॉजी आपको लंबे टाइम तक याद करने में बहुत ही हेल्पफुल होता है। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और कुछ भी सजेशन देना हो तो कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। मिलते हैं हमारा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।